बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नौकरी और रोजगार का पिटारा खोला है। जी हां, बिहार में अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने को लेकर के बिहार कैबिनेट ने आज मुहर लगाई है और इसे लेकर के आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 30 एजेंडों पर मुहर लगी है और इस एजेंडों पर जो मुहर लगी है उसमें नौकरी और रोजगार देने को लेकर के एक बड़ा फैसला किया गया है कि अगले 5 वर्षों में यानी कि वर्ष 2025 से लेकर के 2030 के बीच में बिहार में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के लिए मार्ग प्रशस्त किए जाएंगे। इसमें सरकारी नौकरियां शामिल रहेंगी, साथ ही साथ उनके रोजगार सृजन को लेकर के भी कई बड़े अहम काम किए जाएंगे। दरअसल आपको बताएं कि आज जो कुल 30 एजेंडों पर मुहर लगी है, अगर हम उनकी बात करें तो उसमें ढांचागत विकास की परियोजनाएं, साथ ही साथ बिहार में जो अलग अलग विभागों से जुड़ी हुई योजनाएं हैं उन सबको स्वीकृति देने की जो जिम्मेदारी ली गई है। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई आज बैठक में कई डॉक्टरों को भी सेवा से निलंबित किया गया है जो लगातार पिछले कई लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे थे। तो अगर हम प्रमुख एजेंडों की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि बिहार में श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत बिहार अगले 5 वर्षों के लिए यानी कि वर्ष 2025 से 2030 की अवधि में कुल 1 करोड़ नई नौकरी और रोजगार सृजन के लक्ष्य के निर्धारण की स्वीकृति के संबंध में बिहार कैबिनेट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है और इस पर मुहर लगाया गया है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो ऊर्जा विभाग से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण परियोजना के तहत बिहार पंप भंडारण परियोजना प्रोत्साहन नीति 2025 के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं गन्ना उद्योग विभाग से जुड़े हुए गन्ना उद्योग विभाग बिहार ईक सेवा भर्ती एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2025 को स्वीकृति प्रदान की गई है। पटना मेट्रो के लिए एक बड़ी सौगात के तौर पर पटना मेट्रो परियोजना को समयबद्ध चालू करने के लिए और लोगों को मेट्रो सेवाएं देने के लिए दिल्ली मेट्रो के साथ 3 कार सिंगल ट्रेन सेट को किराए पर लेने के लिए अगले 3 वर्षों की अवधि के लिए 21 करोड़ 15 लाख 44,646 रुपए देने को लेकर के आज कैबिनेट ने अपनी महत्वपूर्ण मंजूरी प्रदान की है। वहीं स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई एक कई महत्वपूर्ण फैसले में जैसा मैंने आपको बताया कि कई डॉक्टरों को निलंबित किया गया है, उसमें जिन डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त किया गया है उसमें डॉक्टर चंदना कुमारी हैं जो कि मंझौल बेगूसराय में पदस्थापित थे। तो इनको अनुमंडलीय अस्पताल मंझौल बेगूसराय में पिछले लंबे अरसे से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया है। इसी तरीके से लखीसराय में डॉक्टर कृतिका सिंह है जो सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लखीसराय के में कार्यरत थी। वह दिनांक 24/9/2020 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित थे, तो इनको भी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इसी तरीके से जमुई जिले में डॉक्टर निमिषा रानी है जो चिकित्सा पदाधिकारी शिशु रोग सदर अस्पताल जमुई में कार्यरत थे। यह भी 15/9/2020 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित थी, तो इनको भी सेवा से बर्खास्त किया गया है। कि डॉक्टर कृति किरण है जो कि लखीसराय के हलसी स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित थी, यह भी पिछले करीब 5 वर्षों से अनुपस्थित चल रही थी, इनको भी सेवा से बर्खास्त किया गया है। वहीं पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत पूर्णिया जिला अंतर्गत रानी पतरा पूर्णिया रेलवे स्टेशनों के बीच अवस्थित रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी के निर्माण को लेकर के राज्य सरकार की ओर से 24 करोड़ 46 लाख 56 हजार रुपए की राशि को स्वीकृति प्रदान की गई है। और इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग के अंतर्गत वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति के उपरांत निर्दिष्ट मापदंड पूर्ण करने वाले स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृत प्राप्त अनुदानित माध्यमिक विद्यालय तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी कि इंटर महाविद्यालय में शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को सहायक अनुदान के लिए वर्ष 2025-26 में 3 अरब 94 करोड़ 41 लाख 24 हजार रुपए की राशि को स्वीकृति एवं विमुक्ति के संबंध में आज कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत 7 निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत कई प्रमुख योजनाओं को आज मंजूरी दी गई है, जिसमें मशीनी उपकरण उपस्कर कंप्यूटर प्रयोग इत्यादि की खरीद को लेकर के यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के विस्तारीकरण नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के साथ ही साथ इसमें अन्य प्रकार के कामों के लिए 7832 करोड़ 29 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है।
वहीं वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत राज्य में सीजीडी इकाइयों के लिए सीएनजी तथा पीएनजी की घरेलू एवं वाणिज्यिक बिक्री के मामले में कर दर में अलग अलग किस्म के परिवर्तन और बदलाव को लेकर के कई महत्वपूर्ण निर्णय आज की कैबिनेट बैठक में लेने को स्वीकृति प्रदान की गई है। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के तहत वाणिज्य कर विभाग ने बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 एवं राज्य में माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के अधीन निबंधित नॉन कॉर्पोरेट श्रेणी के करदाता की दुर्घटना से मृत्यु होने की स्थिति में उनके कानूनी आश्रितों को 5 लाख रुपए का अनुदान दिए जाने को लेकर के बिहारी व्यवसायी दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना 2025 को स्वीकृति प्रदान की है। जैसा मैंने आपको बताया कि श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत 1 करोड़ नौकरियां अगले 5 वर्ष में सृजित की जाएंगी। वहीं वित्त विभाग ने एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के तहत जो बम निरोधक दस्ता बिहार में मौजूदा रूप में कार्यरत है, उनके मूल वेतन में 30% प्रति माह के जोखिम भत्ता के रूप में देने का निर्णय लिया है, जिसकी अधिकतम राशि 25,000 रुपए प्रति माह हो सकती है और इस पर महंगाई भत्ता देय नहीं होगा। वित्त विभाग ने इसके अतिरिक्त कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अन्य विभागों को लेकर के भी निर्णय लिए हैं। साथ ही साथ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत जमुई जिला को लेकर के कई 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जबकि शिवहर जिला से 1 और वैशाली जिला के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। नगर विकास एवं आवास विकास के अंतर्गत दानापुर में जलापूर्ति परियोजना के लिए 99 करोड़ 963 लाख रुपए की राशि को स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत मुंगेर में बरियारपुर घोरघट सुल्तानगंज के अंतर्गत 42 किलोमीटर के गंगा पथ परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी तरीके से भागलपुर में सुल्तानगंज भागलपुर सबौर के अंतर्गत 40 किलोमीटर की लंबाई में गंगा पथ परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। यानी कि ये परियोजनाएं करीब करीब पटना में जिस प्रकार से यहाँ मरीन ड्राइव है, गंगा पथ है, उसी तरीके से यहाँ भी अब मुंगेर और भागलपुर के लिए एक बड़ी सौगात आज की कैबिनेट बैठक में लेने को निर्णय लिया गया है। वहीं पथ निर्माण विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय के तहत जन्म निजी भागीदारी के अंतर्गत बख्तियारपुर में बन रहे बख्तियारपुर और ताजपुर यानी कि समस्तीपुर को जोड़ने वाला जो निर्माणाधीन गंगा नदी पर बन रहा 4 लेन का पुल है, इसे लेकर के समय सीमा के अंतर्गत इसे पूर्ण करने को लेकर के कई महत्वपूर्ण राशियों के जारी करने को लेकर के स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे यह पुल जल्द से जल्द पूरा हो सके। वहीं गृह विभाग के अंतर्गत श्री नर्मदेश्वर सिंह चौहान जो कि पुलिस निरीक्षक बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण के काम में लगे हुए बीएलओ को लेकर के एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए बीएलओ सुपरवाइजर को उनके वार्षिक मानदेय के अतिरिक्त प्रत्येक को एक मुश्त 6,000 रुपए राशि जारी करने को लेकर के आज नीतीश कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जिस पर कुल 51 करोड़ 68,40,000 रुपए की राशि व्यय होगी। वहीं श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि आईटीआई को खोलने को लेकर के 81 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को लेकर के निर्णय लिया गया है, जिसमें कुल 3,020 पद सहित महिलाओं के लिए नए महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को भी स्वीकृति दी गई है और इनकी कुल संख्या 112 होगी। तो इस प्रकार से आज नीतीश कैबिनेट ने जो कुल 30 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, उसमें रोजगार से लेकर के ढांचागत विकास तक के और साथ ही साथ जो लगातार डॉक्टर अनुपस्थित थे उनको लेकर के भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।